9वीं सदी का समय था। बगदाद की गलियों में एक सूफी संत का नाम गूंजता था, मंसूर अल हलाज। वह एक साधक थे, एक फकीर जिनकी खोज केवल एक ही थी, सत्य और ईश्वर से मिलना, अल्लाह से मिलना। मंसूर हमेशा कहते थे कि मैं परमात्मा में खो गया हूं, मैं वही हूं जो वह है। उनके मुख से निकला एक वाक्य इतिहास में अमर हो गया, अनल हक, यानी मैं ही सत्य हूं, मैं ही ईश्वर हूं। यह वाक्य साधारण नहीं था, यह आत्मा की गहराई से निकली पुकार थी। परंतु उस समय की सत्ता और मौलवी इस वाक्य को बगावत मान चुके थे। उनका कहना था कि कोई इंसान खुद को सत्य या ईश्वर कैसे कह सकता है। मंसूर ने समझाया कि मैं मंसूर नहीं रह गया, मैं मिट चुका हूं, अब केवल हक यानी सत्य बाकी है। लेकिन उनके शब्दों को समझने वाला कोई नहीं था। भीड़ ने उन्हें काफिर घोषित कर दिया, शासन ने उन पर मुकदमा चलाया और आखिरकार फतवा सुनाया गया, मंसूर को मौत की सजा दी जाए। कहते हैं कि जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था अल मंसूर को, तब उसके होठों पर केवल ईश्वर का नाम था। उसका खून जमीन पर गिरा और लोग कहते हैं कि हर बूंद से आवाज आई, अनल हक, अनल हक। मंसूर अल हलाज ने अपनी जान गंवाई, पर उनकी पुकार आज भी सदियों बाद सुनाई देती है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जब कोई साधक अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा देता है तो वह सत्य और परमात्मा से अलग नहीं रहता। मंसूर का जीवन एक प्रश्न छोड़ जाता है कि क्या हम अपने भीतर के मैं को मिटाकर उस सत्य को पा सकते हैं जिसे मंसूर ने पाया और जिसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर करके बताएं। धन्यवाद।